दोस्तों वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा में अब 24,492 पोस्ट की नियुक्ति होगी। मतलब कि इसमें क्या है ना कि पहले अब 1,317 पोस्ट को फिर से ऐड किया गया था, तब ये बन के हो गया 24,492 पोस्ट। ठीक है, तो ये तो आपको न्यूज़ आप सबको जानते होंगे, इससे कोई मतलब है नहीं। अब देखिए बीएसएससी ने 9 साल बाद निकाली द्वितीय स्तरीय की भर्ती। देखिए ये पहले की कहानी है, फिर से अपडेट करते रहते हैं न्यूज़ वाले। देखिए इसमें क्या है ना कि कितना तो 9 साल बाद देखिए आप लोग को पता होगा इंटर स्तरीय जो आया था ये सेकेंड वाला है। फर्स्ट वाला जो आया था उसमें आपको लगभग रिजल्ट कितना मिला था, इसमें जो आया था लगभग 12 से 13 हज़ार के वैकेंसी था उसमें। ठीक है, तो वो 9 साल पहले आया था। ठीक है, 9 साल पहले आया था, तो उसमें जो आपको मिला था कितना मिला था रिजल्ट, देखिए 52,000 बच्चे इसमें 52,000 बच्चों को इसमें रिजल्ट दिया गया था। ठीक है, हुआ था ऐसा कि इसमें उपस्थिति कम हुए थे। ठीक है, दो पाली में परीक्षा होता है और दोनों पाली में परीक्षा होने के बाद रिजल्ट के लिए बहुत दिन लग जाता है। उसके बाद फिर हंगामा होता है, दबाव पड़ता है, तो फिर जाके रिजल्ट वो दे देते हैं। ठीक है, और उसमें फर्स्ट टिंग में जो रिजल्ट हुआ था ना, तो पूरा का पूरा 56,000 से लगभग 60 से 65,000 के बच्चे के बीच रिजल्ट हो गया था। तो उसमें जो कट ऑफ गया था, एक तो कट ऑफ जारी नहीं करती थी, अब करने लगी है। उस समय कट ऑफ गया था 150 क्वेश्चन था, तो उसमें लगभग कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 105-6 के आसपास जा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं कितने लोगों से मिला हूँ तो 105-6 बता रहे थे, हमारे जो ग्रुप में क्यूज करते थे उन लोग, और उनका सिलेक्शन हो रहा था। ठीक है, फिर मेंस में जो आया था उसका कट ऑफ अलग गया था। ठीक है, तो 105-106 के पास में कट ऑफ उस समय गया था। ठीक, उस समय पोस्ट कितना था 12,000। लोग कितना भरे थे, तो इससे लोग जो थे कम भरे थे, लेकिन फॉर्म भरे थे कम। उपस्थिति जितना देखिए 50% से ज़्यादा होगा नहीं, मेरा अनुमान है। क्योंकि अब देखिए सीजीएल सेंटर वाला में होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि 52-53 लाख फॉर्म भरा जाता है, और लगभग कितना बच्चे उपस्थित होते हैं तो 25,000 या 50 इतना ही 25-26 लाख बच्चे उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो 52 लाख के आसपास फॉर्म भरा जाता है उसमें सीजीएल वाला में। उसमें सीट कितना आता है तो 14,000 वगैरह सीट आता है, बस। उससे ज़्यादा सीट एक बार गया था 40,000, उससे ज़्यादा सीट गया नहीं कभी। ठीक है, तो सीट तो कम आता है। इसमें सीटों का संख्या कितना हो गया तो 24,000 है। बिहार के बच्चे के लिए फ़ायदे वाली चीज़ है इसमें। ठीक है, तो इसका कट ऑफ भी वैसा ही है। उसमें 100 क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन में आपको 200 नंबर का होता है, तो कट ऑफ जो इस बार गई है 135 गई है। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी मान के चलिए कि 150 है तो 150 में आपका कट ऑफ 120-130 जाने वाली है, क्योंकि कंपटीशन कम है नहीं। ठीक, दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि बीएसएससी के 9 साल के बाद बहाली निकाला है, तो 9 साल में जितना भी तेज तरार बच्चे थे वो सब इसमें आ गए हैं। अब पहले वाला बच्चा जो है कितना का एज उसमें गया है, लेकिन एज को जाने नहीं दिए। 9 साल पहले से एज इसको काउंट किया गया, तो रिलैक्सेशन मिला है, तो उन लोग भी रहेंगे और नए बच्चे भी आए हैं। ठीक, और दूसरी बात देखिए, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गया कि टेक्निकल बढ़ा है, सभी लोगों का तैयारी मजबूत हुआ है। उसमें तैयारी कम था सब लोग को, डिजिटल था नहीं उतना, है ना। तो तैयारी बढ़ा है सब लोगों को, तो तैयारी बढ़ा है तो इसमें क्या होगा कि नंबर भी थोड़ा इंक्रीज करेगा। तो तैयारी, अब देखिए ये सब बातें तो हो गया कि नंबर कितना है, कट ऑफ कितना गया था उसके। अब मेन बात पे आते हैं कि एग्ज़ाम होने वाली कब है। अभी जो सर हैं बीएसएससी वाले चेयरमैन सर जो हैं वो छुट्टी पर गए हुए हैं, राइट। जब वो छुट्टी पर गए हुए हैं तो इस स्थिति में काम कैसे होगा। तो देखिए इसमें क्या है ना कि उन्होंने छुट्टी पर तो गए हैं, लेकिन प्राथमिकता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि देखिए जैसे बिहार एसएससी का सबसे पहले जो हम परीक्षा लेने का प्रयास करेंगे वो करेंगे सीजीएल वाला। ठीक है, सीजीएल वाला करेंगे, उसके बाद फिर हम इंटर लेवल वाला सेकेंड का रखेंगे, उसके बाद फिर परिचारी वाला होगा। ठीक है, अब देखिए बिहार में सबसे बड़ा विडम्बना ये है ना कि मेंस का जो है कट ऑफ कम रहेगा, पीटी का ही कट ऑफ बहुत बड़ा ज़्यादा रहेगा, आयरन गेट जैसा। ठीक है, पीटी का कट ऑफ ज़्यादा रहेगा क्योंकि बच्चे सब भर देते हैं। ठीक है, और उसमें है कितना बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो कट ऑफ बढ़ा ही देंगे। कितना बच्चे ऐसे भी है जो पीसीएस के कर रहे हैं तैयारी, उन लोग भी इसमें कूद जाते हैं। क्यों कूद जाते हैं? क्योंकि जॉब तो कम आ रही थी ना, तो इसलिए। तो ये सबको देखते हुए आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ तो ठीक ठाक रहने वाली है। क्योंकि इस बार जब देखिए परिचारी वाला में कट ऑफ आपको देख लीजिए 76 ये गया है, 80 गया है कट ऑफ। समझ रहे हैं कितना? 100 में 80 अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है जाना। और सीट भी लगभग लगता है 250-260 था। ठीक है, इसमें भी मेंस है, इतना कट ऑफ गया है, तो इसका मतलब है कि तैयारी वाले बच्चे हैं। और फॉर्म वैकेंसी कब का था? तो वैकेंसी 2017-18 का, 22 का है, सॉरी
22 का वैकेंसी था, 22-23 का। तो उसके बाद भी ये कट ऑफ इतना जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे तैयारी करने वाले हैं। उपस्थिति कितना था? 40% उपस्थिति था। ठीक है, तो आप इसको मान के चलिए कभी कुल मिला के जो फॉर्म भर दिए हैं लोगों जो फॉर्म भरे हैं, तो फॉर्म कितना लोग भर दिए हैं? तो फॉर्म जो लोग भरे हैं इसको देखिए, आप देखेंगे यहाँ 26 लाख आवेदन आए थे। ठीक है, 26 लाख। अभी 15 जनवरी तक करेंगे तो 26 लाख आए हैं, तो मान के चलिए कि इसमें आवेदन की संख्या 30 से 32 लाख के आसपास चले जाएगी। ठीक है, 50% तो इसको देख लीजिए, तो 15 लाख लोग इसमें फॉर्म उपस्थित हो गए। 15 लाख में देखिए आप निकाल के चलिए कि 15 लाख तो उपस्थित होंगे, तो 15 लाख में सब आपको कंप्लीट नहीं करने वाले हैं। तो 15 लाख में और 15 लाख में जो सीरियस कैंडिडेट होंगे वो होंगे 6 लाख। ठीक है, 6 लाख सीरियस कैंडिडेट होंगे। 6 लाख सीरियस कैंडिडेट में 2 लाख जो है अति सीरियस होंगे। मैं बताता हूँ जो समझिएगा। 2 लाख जो हैं, 2 लाख बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। 2 लाख बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। ये तो बहुत सीरियस होंगे, बहुत ज़्यादा। उसमें से देख लीजिए कम से कम तो 2 से 3 हज़ार 2-3 हज़ार बच्चे ऐसा हो गए कि रोल नंबर में बिल्कुल गलत करेंगे, फेंका जाएंगे ये। ठीक है, अति सीरियस वाले बच्चे, ये काम आपको नहीं करना है। हमेशा ऐसा होता है, 2 से 3 हज़ार बच्चे रोल नंबर वाला में फेंका जाते हैं। उसके बाद फिर आपके बच गया कितना? तो आपके पास बच गया 2 लाख, मतलब 1.5 लाख के आसपास। ठीक है, 1.5 लाख। अब देखिए रिजल्ट कितना देगी। इस बार का एक नया ट्रेंड इसका आया है कि सीट का हम 5 गुना देंगे, 10 गुना नहीं देंगे। पहले 10 गुना देते थे, अब 5 गुना ही देंगे। तो सीटों की संख्या कितना है? 24,000। ये वैकेंसी बढ़ के कितना हो जाएगी? क्योंकि और विभाग में जुटेगी वैकेंसी। ठीक है, 32 विभाग का वैकेंसी इसमें जुड़ने वाली है, तो इसमें लगभग ये जो बढ़कर हो जाएगी आपको सीटों की संख्या 30,000 प्लस होने वाली है। ठीक है, तो 30,000 प्लस जब वैकेंसी हो जाएगी तो इसको 30,000 के 5 गुना देख लीजिए। 30,000 के 5 गुना 15। ठीक है, 15। तो देख लीजिए 1.5 लाख बच्चे को सिलेक्शन ही देंगे। ठीक है, 1.5 लाख बच्चे मेंस में बैठेंगे और 1.5 लाख बच्चे में आपको आना है तो हमारे कोर्स से एकदम जुड़ जाइए। अब कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आइए यूट्यूब पर, और डेली इसमें जो होता है एडीओ का भी चल रहा है, फिर बीएसएससी का चलेगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीके जीएस होगा। तो इसके लिए तो आप आ जाइए, जुड़ जाइए। 1.5 लाख बच्चे में सिलेक्शन, 1.5 लाख में आना है तब 1.5 लाख आपको रिजल्ट मिलेगा। 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को नहीं देंगे, हम बता देते पहले ही, क्योंकि मेरा अनुभव है और मैं इसमें देख चुका हूँ और मुझे गुप्त सूचना भी मिल रही है इसका। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। तो इसी के साथ देखिए मैं आपको बता दिया हूँ सभी वैकेंसी कब है। अब एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं, एग्ज़ाम कब है। मेन बात तो एग्ज़ाम कब है। तो एग्ज़ाम के लिए जैसा ही उन्होंने बोले हैं कि अप्रैल में आपको CGL 4 होगा। ठीक है, अप्रैल मई में जाके, जैसे अप्रैल का इधर एग्ज़ाम होगा, ख़त्म होगा एग्ज़ाम, मई में इन लोग तैयारी कर लेंगे सेकेंड लेवल इंटर का। ठीक है, और जून में जाके फिर से तैयारी हो जाएगा किसका? परिचारी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, देख लीजिएगा इसी सीक्वेंस में रहेगा, संडे मंडे सब खत्म। उसके बाद फिर जुलाई में आके जाके जून में ही रिजल्ट मिलेगा आपको CGL 4 का। जुलाई में फिर से एग्ज़ाम होगा मेंस का इसका, और अगस्त सितंबर में जाके इसका रिजल्ट मिलेगा आपको मेंस वाला। अक्टूबर में आपको कंफर्म है जो आप ज्वाइनिंग में चले जाएंगे CGL 4 के लिए। इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी बिहार में दोबारा मिलने वाली नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि एक बार एकदम मन से लगिए, तैयारी कीजिए, और किंतु परंतु बट लेकिन सब खत्म कीजिए। और एडीओ के लिए अभी जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे अति सीरियस से लग जाए और करते रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।